नब्स के पास इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी किशोर की हत्या कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नब्स के पास बुरन शहर पर छापे के दौरान इजरायली सेना ने 16 वर्षीय लड़के को मार डाला। प्रत्यक्षदर्शी ने अल जजीरा को बताया है कि झड़प शुरू होने पर सैनिकों ने निवासियों पर गोलियां चलाई। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने इलीट शहर के पास क्रूज मिसाइल को रोका। एक ऐप पर एक संदेश में इजरायली सेना ने दावा किया है कि यह घटना दक्षिणी बंदरगाह शहर इलियट के पास हुई, जिसमें पहले गाजा में समूह और यमन के हौती विद्रोह बलों द्वारा निशाना बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि इलिट शहर के क्षेत्र में एक विमान की घुसपैठ के संबंध में रिपोर्ट मिली। एक आईएएफ लड़ाकू जेट ने इजराइल की ओर लॉन्च की गई एक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया। इजरायली क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ की पहचान नहीं की गई है। वहीं खान यूनिस के हमले में हताहतों की सूचना। अल जजीरा को दक्षिणी गाजा में खान यूनिस पर एक नए हमले की रिपोर्ट मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय का शुरुआती आंकड़ों में कहना है कि इजरायली हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। अल जजीरा के संवाददाता तारिक अबू उजैम उन्होंने कहा है कि हमले में खान यूनिस में एक आवासीय इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों को इलाज के लिए नासर अस्पताल ले जाया गया है। दक्षिण में कहीं और एक इजरायली हमले ने रफा में एक और आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। अबू उजैम ने कहा है इन क्षेत्रों को उत्तर से भागने वालों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वो समान स्तर की इजरायली बमबारी का अनुभव कर रहे हैं। वहीं फलस्तीनियों को जल्द से जल्द उत्तरी गाजा लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। अमेरिका मध्य पूर्व में मानवीय मामलों के लिए अमेरिकी के विशेष दूत डेविड सेटरफील्ड ने लेबनानी प्रसारक अल जदीद को बताया है कि वाशिंगटन गाजा से फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ है। सेटरफील्ड ने यह भी कहा है कि इजराइल की मांगों के बाद उत्तरी गाजा से भागे फिलिस्तीनियों को जितना जल्दी हो सके उत्तर में घरों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने दोहराया है कि अमेरिका इजराइल को अपने अभियान में सफल होते देखना चाहता है और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि अगर वह तनाव बढ़ाने से बचना चाहता है तो उसे इजराइल पर हमले बंद कर देने होंगे। वहीं जबलिया में एक ही परिवार के 50 से ज्यादा लोगों का सफाया। फिलिस्तीन विदेश मंत्री रियाल अल मलिकी ने कहा है कि इजरायली हमला उत्तरी गाजा में जबलिया शरणार्थी शिविर पर हुआ। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अरब और मुस्लिम विदेश मंत्रियों की एक ब्रीफिंग के मौके पर अल मलिकी ने कहा, आज सुबह ही जबलिया में कंदोरा परिवार से 52 लोगों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उनमें से 52 दादा से लेकर पोते पोतियों तक पूरी तरह से मिटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर मानवीय सहायता का आग्रह किया है। G20 बैठक के दौरान बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा को समय और निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि आतंकवाद हम सभी के लिए अस्वीकार है। कहीं भी नागरिकों की मौत निंदनीय नहीं है, भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा और कहा, हम बंधकों की रिहाई से संबंधित आज की खबर का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि युद्ध को क्षेत्रीय संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। वहीं इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को बंधक बना लिया और उन्हें अर्धनग्न कर दिया। इजराइल के रक्षा बलों को हमास के लड़ाके को पकड़ते और अर्धनग्न करते हुए चित्रित किया गया है। यह कदम इजरायली पुलिस और IDF सैनिकों द्वारा यहूदी राज्य पर हमले के तहत आतंकवादी समूह द्वारा कब्जा की गई बस्तियों में से एक पर नियंत्रण हासिल करने के बाद किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि तस्वीर कहां से ली गई थी, लेकिन इसमें लगभग 20 हमास लड़ाकों को जमीन पर लेटे हुए दिखाया गया है। हाथ और पैरों पर रस्सी बंधी हुई है, जबकि वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। इजराइल ने 50 बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ 4 दिवसीय युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। 6 सप्ताह से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बीच इजराइल और हमास के बीच पहले संघर्ष विराम में इजरायली सरकार ने बुधवार को युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसमें 50 महिलाओं और बच्चों के हमास द्वारा मुक्त किया जाएगा। हालांकि यह युद्ध का अंत नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल के पर मतदान से पहले कहा। नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा, हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक कि हम अपने सभी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते।